नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे छोटी ऊ और बड़ी ऊ की अंतर और इनसे बनने वाले शब्दों को हम लोग आज बारीकी से देखेंगे। और आज के क्लास को आप पूरा वॉच करते हैं, यानी कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस क्लास को देखते हैं, तो मैं वादे के साथ कहता हूं आपको और छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे बी ऊ और बड़ी ऊ की अंतर और इनसे बनने वाले शब्दों को और इनका मात्रा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। ये क्या है? ऊ है, छोटी ऊ है। इनका जो मात्रा है इस प्रकार रहता है, ठीक है। और ये है बड़ी ऊ, इनका जो मात्रा है इस प्रकार रहता है। हम आपको फिर से बता देते हैं एकदम आसान ट्रिक से, और इजीली आप छोटी ऊ और बड़ी ऊ की अंतर आप पहचान लीजिएगा और किसी भी शब्द को आप लिख लीजिएगा। अगर इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहते हैं, तब मैं दावे के साथ कहता हूं इस क्लास में आपको छोटी ऊ और बड़ी ऊ की अंतर और इनसे बनने वाले शब्दों को आप लिख लीजिएगा। तो चलिए अब इस क्लास को देखिए आप, ताकि आपको बड़ी ऊ और छोटी ऊ की मात्रा में किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपके पास ना रहे। चलिए, ये है छोटी ऊ की मात्रा। तो इनका जो ये पूंछे हैं, अगर ये बाएं की तरफ खींचा हुआ रहेगा तो ये छोटी ऊ की मात्रा है, और बड़ी ऊ की मात्रा जिनका पूंछ दाएं की तरफ खींचा हुआ रहेगा तो ये बड़ी ऊ की मात्रा है। अगर दाएं की तरफ खींचा हुआ रहेगा इस प्रकार किसी भी शब्द के नीचे, तो ये क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है। अगर किसी भी अक्षर के नीचे और इस प्रकार का मात्रा आपको दिखे तो क्या है? छोटी ऊ की मात्रा है। इसके उच्चारण में जो है कम टाइम लगता है। बड़ी ऊ जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा। यानी कि छोटी ऊ की मात्रा जब किसी शब्द में लग जाएगा तो उसका उच्चारण कम होगा और उसका जो साउंड है उसका साउंड भी कम होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है किसी अक्षर या शब्द में, तो उसका उच्चारण जो है ज्यादा होता है और साउंड उसका खोलकर हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि साउंड पूरा बिल्कुल खोलकर पढ़ा जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। छोटी ऊ में को उच्चारण करेंगे तो कम टाइम लगेगा और बड़ी ऊ को उच्चारण करेंगे तो ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के लिए हम लोग क ले लेते हैं। क ले लिए। क में जब छोटी ऊ की मात्रा यानी किसी भी अक्षर के नीचे होता है, यानी किसी भी शब्द के नीचे लगाया जाता है इन मात्रा को। तो चलिए, जैसे मान लीजिए क ले लिए, क में छोटी ऊ की मात्रा। तो छोटी ऊ की मात्रा आप पहचान लीजिएगा, जब इनकी पूंछे जो है बाएं की तरफ खींचा हुआ रहेगा, क्या है? छोटी ऊ है। जो है उच्चारण में कम टाइम लगेगा। कू, इसका साउंड भी कम आ रहा है, कू, समझ गए। उसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा। क में बड़ी ऊ की मात्रा लगाया जा रहा है, दाएं की तरफ इनकी पूंछे खींचा हुआ है, क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है। तो इसको कैसे उच्चारण करेंगे? कू। तो ऊ की मात्रा का जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऊ की मात्रा का जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो कम टाइम लगेगा, और बड़ी ऊ की मात्रा का जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। ये इनसे बनने वाले शब्दों को अब हम लोग देखेंगे और एक एक शब्द को उच्चारण करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं इस प्रकार का जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए क्लास को ध्यान से और बारीकी से देखिए, ताकि आज के क्लास में आपको छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को आप कहीं भी किसी भी तरह इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। तो चलिए क्लास को एकदम ध्यान से और बारीकी से देखिए, और मैं इस क्लास में वादा करता हूँ आपको छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा बिल्कुल समझ में आ जाएगा और अंतर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे ऊ की, छोटी ऊ की मात्रा का हम लोग पहले उच्चारण करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए गुलाब लिखा है, क्या लिखा है? गुलाब लिखा है। तो गुलाब का जैसे एक एक शब्द को हम लोग तोड़ करके उसके बाद हम लोग उच्चारण करके तब एक शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं छोटी ऊ का सब, छोटी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को हम लोग पहले उच्चारण कर लेंगे, ठीक है। ये छोटी ऊ है, ठीक है। इसको पहले हम लोग उच्चारण कर लेते हैं। गुलाब लिखा हुआ है तो पहले ले लेंगे ग प्लस ऊ की मात्रा है
ऊ, छोटी ऊ की मात्रा है, तो पहचान लीजिएगा आप। अगर इनकी पूंछे जो है बाएं की तरफ खींचा हुआ रहेगा, क्या है, छोटी ऊ की मात्रा है, प्लस ला प्लस ब, तो ये हो जाएगा ग। ग में छोटी ऊ की मात्रा गु, उसके बाद ला उसके बाद ब, क्या पढ़ाएगा, गुलाब। इसको हम लोग पढ़ेंगे गुलाब। तो इस प्रकार छोटी ऊ की मात्रा का उच्चारण होगा, ठीक है। एक एक शब्द को पहले तोड़ेंगे, उसके बाद उस शब्दों को जोड़ करके क्या पढ़ेंगे एक साथ। इसको जैसे मान लीजिए गुलाब लिखा हुआ है, तोड़ तोड़ करके एक साथ हम लोग पढ़ेंगे गुलाब। इसी प्रकार जैसे साबुन लिखा हुआ है, साबुन, तो इसको सा प्लस ब प्लस छोटी ऊ की मात्रा प्लस न, स है तो सा आ गया, उसके बाद प्लस में ब है, ब आ गया, उसके बाद छोटी ऊ की मात्रा है तो बू आ गया, ब में छोटी ऊ की मात्रा लगेगा तो बू हो जाएगा। उसके बाद न, क्या पढ़ाएगा, साबुन, क्या पढ़ाएगा, साबुन। देख रहे हैं, तो इसके उच्चारण में कम टाइम लग रहा है, साबुन, देख रहे हैं। तो इसका उच्चारण जब हम लोग करेंगे छोटी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को, तो उसका उच्चारण जो है कम हो जाएगा। तो आप देख लिए छोटी ऊ की मात्रा का एक एक शब्द को हम लोग उच्चारण कर लिए, और अब हम लोग देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को उच्चारण करेंगे। करने के बाद छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे बड़ी ऊ की, क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं। अब हम इनको उच्चारण करेंगे, एक एक शब्दों को हम लोग उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मजदूर, तो हम क्या ले लिए, म प्लस ज प्लस द प्लस बड़ी ऊ की मात्रा, जिनकी पूछे जो है दाएं की तरफ होगा तो क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा हो गया, प्लस र, एक साथ पढ़ाएगा म ज द में, ये क्या हो गया, बड़ी ऊ की मात्रा, उसके बाद र, म आ गया, उसके बाद ज आ गया, उसके बाद द आ गया, द में बड़ी ऊ की मात्रा दू, उसके बाद र। एक साथ हम लोग पढ़ेंगे मजदूर, क्या पढ़ाएगा ये, मजदूर। तो देखिए इसके उच्चारण में टाइम लग रहा है, तो ये क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द है, क्या पढ़ा रहा है, मजदूर। समझ गए, यानी कि इनका साउंड जो है पूरा हम लोग खोल कर पढ़ रहे हैं, और इनके उच्चारण में ज्यादा टाइम लग रहा है। उसी तरह क्या लिखा है, तरबूज, क्या है, तरबूज है। इसको भी हम लोग एक एक शब्दों को उच्चारण करेंगे। यहाँ पर ही तो आ गया प्लस र, आ गया प्लस ब, आ गया प्लस बड़ी ऊ की मात्रा, जो इनका पूछे जो है दाएं की तरफ खींचा हुआ रहेगा, तो क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है, तो बड़ी ऊ की मात्रा प्लस ज, क्या पढ़ेगा, तो र, उसके बाद ब, तो ब आ गया, उसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा, तो बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ पर लग गया, उसके बाद ज, तो ज यहाँ पर लग गया, तो क्या पढ़ाएगा, तो र, ब में बड़ी ऊ की मात्रा बू ज, एक साथ पढ़ेंगे तरबूज। उच्चारण में ज्यादा टाइम लग रहा था, क्या पढ़ा रहा है, तरबूज। होंगे बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को हम लोग एक एक करके उच्चारण कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटी ऊ और बड़ी ऊ से बनने वाले शब्दों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्लास में बने रहिए, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ले लिए छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले इस शब्दों को। अब हम इन शब्दों को एक एक करके उच्चारण करेंगे और एक बार पढ़ेंगे। तो ई वाला जो है यू की मात्रा से बने हुए शब्द है, इनकी जो मात्रा है ये बाएं की तरफ खींचा हुआ रहेगा, तो क्या है, छोटी ऊ की मात्रा है। ये क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा से बने हुए शब्द हैं, जिनकी मात्रा इस प्रकार है, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे। क्या है, क, ये क्या है, छ में छोटी ऊ की मात्रा छू, अ में आ की मात्रा आ, क्या पढ़ाएगा, कछुआ। उसके बाद ग में छोटी ऊ की मात्रा गु, ल में आ की मात्रा ला, ब, क्या पढ़ाएगा, गुलाब। देख रहे हैं, इसका उच्चारण में कम टाइम लग रहा है, गुलाब, उच्चारण में
कम टाइम लग रहा है, यानी कि छोटी ऊ की मात्रा। स में आ की मात्रा सा, ब में छोटी ऊ की मात्रा बू, न, साबुन, ब में छोटी ऊ की मात्रा बू, ल, ब में फिर छोटी ऊ की मात्रा बू, ल, बुलबुल। इसका जो है बुलबुल 4 अक्षर का शब्द है, तो दो दो लेकर के पढ़ेंगे, बुलबुल। उसके बाद क में छोटी ऊ की मात्रा कु, म, उसके बाद क में छोटी ऊ की मात्रा कु, म, कुम कुम। तो ये हो गया आपका छोटी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द को हम लोग उच्चारण कर लिए। उसके बाद आइए बड़ी ऊ की मात्रा क्या है, ख, र, ब में बड़ी ऊ की मात्रा बू, ज में आ की मात्रा, खरबूजा। क्या पढ़ाएगा, खरबूजा। तो इसके उच्चारण में ज्यादा टाइम लग रहा है और पूरा साउंड निकाल करके पढ़ा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद म, ज, ब में बड़ी ऊ की मात्रा बू, त, मजबूत। क्या पढ़ाएगा, मजबूत। उसके बाद फ, फ में बड़ी ऊ की मात्रा फू, ल, न में आ की मात्रा ना, फुलना। क्या पढ़ाएगा, फुलना। उसके बाद त, र, ब में बड़ी ऊ की मात्रा बू, ज, तरबूज। उसके बाद म, ज, द में बड़ी ऊ की मात्रा दू, र। क्या पढ़ाएगा, मजदूर। ज्यादा टाइम लगता है, यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को हम लोग उच्चारण करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, और छोटी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को हम लोग उच्चारण करेंगे तो उसमें कम टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इनसे बनने वाले वाक्यों को हम लोग पढ़ेंगे। छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले वाक्यों को अब हम लोग देखेंगे बारीकी से। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्या है, ग में छोटी ऊ की मात्रा गु, र में बड़ी ऊ की मात्रा रू। क्या पढ़ाएगा, गुरु। ज में बड़ी ई की मात्रा जी, क में आ की मात्रा का, क, ह, न में आ की मात्रा ना, कहना। म में आ की मात्रा मा, न, मान। एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, गुरु, जी, का, कहना, मान। उसके बाद है तालाबेश में छोटी ऊ की मात्रा सु, भ, शुभ। क में आ की मात्रा का, म, काम। उसके बाद क, र, कर। एक साथ पढ़ेंगे, शुभ काम कर। उसके बाद र में बड़ी ऊ की मात्रा रू, प, य में आ की मात्रा या, रुपया। ल में आ की मात्रा ला, रुपया ला। उसके बाद है छोटी ऊ की मात्रा पू, ल, पुल। प, र, पर। म, त, मत। क्या है, म है, उसके बाद त है, मत। च, ढ में आ की मात्रा ढा, चढ़ा। पुल पर मत चढ़ा। उसके बाद प में आ की मात्रा पा, ठ, स में तालाबे स में आ की मात्रा सा, ल में आ की मात्रा ला, पाठशाला। के बाद ज, र में बड़ी ऊ की मात्रा रू, र, जरूर। ज में आ की मात्रा जा। एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, पाठशाला जरूर जा। उसके बाद फ में बड़ी ऊ की मात्रा फू, ल, फूल। च में बड़ी ऊ की मात्रा चू, न, चुन, फूल चुन। उसके बाद स में बड़ी ऊ की मात्रा सु, र, ज, सूरज। न में छोटी ई की मात्रा नी, क, ल में आ की मात्रा ला, सूरज निकला। ख में बड़ी ऊ की मात्रा खू, ब, खूब। म, न, मन। ग में आ की मात्रा गा, लगा। क, र, कर। प, ढ, पढ़। यानी कि एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, खूब, मन, लगा, कर, पढ़।
एक बार और रिपीट करवा देते हैं। तो चलिए थोड़ा स्पीड से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। गुरु जी का कहना मान, उसके बाद शुभ काम कर, रुपया ला, पुल पर मत चढ़ा, पाठशाला जरूर जा, फूल चुन, सूरज निकला, खूब मन लगा कर पढ़। दोस्तों हम लोग बारीकी से छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा समझे और इनका अंतर समझे और इनसे बनने वाले बहुत सारे शब्दों को हम लोग आज पढ़े। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इन वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी हिंदी पढ़ना और लिखना सीख जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।